इधर वाला नहीं, अपना वो वाला करना, यही वाला करना, ये वाला पंचदेवता ये वाला फॉलो तो जजमान की बात नहीं है, ये भी लो सोहा रहेंगे तो यार ये वीडियो का बहुत सारे वीडियो का साउंड करना ओम अयं इद्मा जर्वेद वर्धनम तेदम वर्धनम जिस्मा स्वाहा ओम अयम अहिंदा आत्मा जद्वेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा ओम अयम चेतनम जातवेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा ओम अयम आत्मा जातवेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा ओम अयम क्रीडमा आत्मा जातवेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा ओम अयम ईत्वम आत्मं जद्वेदम वर्धनम चेतनम स्वाहा भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा बच्चों के पास ना तो इस बार शांति वाला करवा देते हैं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा रहने दो सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बता देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हो गया सब। पूरा देंगे ना बता देगा हाथ में थोड़ा पूर्वज्ञं स्वाहा। ओम सदयमयी पूर्वज्ञं स्वाहा। ओम सर्वमयी पूर्वज्ञं स्वाहा। सभी लोग अपना हाथ जोड़ दें, ईश्वर से प्रार्थना करो, जो भी वर्तमान हो सभी लोग अपना करो। मैं कैसे हाथ जोड़ूं? मैं ऐसे हाथ जोड़ूं, ठीक है? दो हाथ है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ओ भैया मेरा टीका लंबा है कि छोटा? गोला, गोल वृत्तीय आकार का है। अच्छा, स्फीयर आकार का। अब हम सभी लोग अपने पूजनीय प्रभु की प्रार्थना के लिए एक बार फिर से करेंगे। चलो। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वनादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से याग दे हम करते रहे, रोग पीड़ित वश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए वंश पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो वीडियो बनाने पहले सेट करना चाहिए था ना। के लिए वायु जल सर्वत्र हो, गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम विस्तार हो, इंद नामम सार्थक पद तेज में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। कैसे उसको करना है ना। सरस्वती माता जय जय
कैसे कुछ नहीं लगा ये लगा या कुंदेन तुषार हर धवला या शुभ्रे वस्त्रगीता या वीणावर दंड मंडीश्वरा या श्वेत पद्मासना या या सरस्वती पासना ज्ञानी शिष्ट जात्यापाः या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शंकर जयतु या सरस्वती पासना ज्ञानी शिष्ट जात्यापाः सर वन से अगेन रिपीट सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए शांत रहो यार, आप लोग बोलोगे तो भूख जाता है, लेकिन हम लोगों पे प्रेशर जाता है। 2 लड्डू या 3 तक खाओगे आप लोग। शांत रहो और आप बैठे रहो। क्या नाम है आपका? चलिए ठीक है, देखिए इधर देखिए, भी आप लोगों के सामने दिल प्रज्वलित हुआ मां सरस्वती के आगे, क्योंकि ज्ञान की देवी उन्हें बोला जाता है ना। तो अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा गोपी को, वो आए और आप लोगों के सामने कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। प्लीज कम एंड गिव हिम अ बिग हैंड। बटन ऑन करो ऊपर। थोड़ा नहीं आ रही है हेलो मैं यहाँ पे आप सबको कुछ बताने के लिए आया हूँ। देखो मैं अप्लायंस के बारे में यहाँ बताने के लिए आया हूँ। झगड़ा क्यों हुआ कि एक बोला कि उसका पैर टूट गया, एक बोला कि उसका अंगूठा टूट गया। तो दोनों बहस कर रहे हैं बहुत देर तक। तो तीसरा डॉक्टर बोलता है अरे यार चलो उसे सही पूछ लो क्या हुआ है। तो उससे पूछते हैं तो क्या हुआ, वो बोला कि पैर में नहीं टूटा, मेरा चप्पल टूट गया। एक लड़की का मोबाइल टॉयलेट में गिर गया, वहाँ पर एक जिन प्रकट हुआ। तो एक सोने की मोबाइल निकाल कर कहा ये खड़े कि नहीं आए। और लड़की को कुल्हाड़ी वाली कहानी पढ़ी थी। तो कुल्हाड़ी वाली कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है। तो उसने कहा ये कहीं मेरा नहीं है। तो जिन बोला अरे पगली रुलाएगी क्या, धुल के देखते रहेगा। शराब बहुत बुरी चीज है, आओ इसे मिलकर खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करो। चले यार हाँ, एक बार भूल जाना। तीन दोस्त तीनों एकदम काले थे, जा रहे थे। तो एक देवी प्रकट हुई और बोली कि अच्छा तुम तीनों में से
तीनों एक एक बार मांग लो। तो तीनों बोले ठीक है मांगते हैं। तो पहले से बोले क्या तुम्हें क्या चाहिए, वो बोला कि मुझे गोरा कर दो, तो उसे गोरा कर दी। और दूसरे से पूछे, वो भी कहा मुझे गोरा कर दो, उसे भी गोरा कर दी। और तीसरा बोला आपको क्या चाहिए, वो बोला इन दोनों को फिर से काला कर दो। धन्यवाद, आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। Now we call now last year students. Please come. Respected teachers and all my dear friends. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. मैं आज आपको कुछ शायरी सुना देता हूँ। मुझसे मोहब्बत करके मुझे धोखा दे गई हो, मुझसे मोहब्बत करके मुझे धोखा दे गई हो, न जाने किस जन्म का धोखा दे गई हो। कितनी मासूम दिखती थी हो, कितनी मासूम दिखती थी हो, अकल मेरी याद किसी और की हो गई हो। अदनान लिमिट में शायरी एक से एक रखा है, हम सभी शायरी सुन रहे हैं। ना जाने हम के छोड़ देंगे अगर वहीं मिले तो हम खुद को बेवफा तुझे बेकसूर कह देंगे, हम खुद को बेवफा तुझे बेकसूर कह देंगे, अपने दिल से क्या अपने यादों से भी तुझे दूर कर देंगे। काले लिबास में वो चांद सी लगती है, काले लिबास में वो चांद सी लगती है, लाल लिबास में वो कमान सी लगती है, अगर आ जाए उसके नाक पे गुस्सा कसम खुदा की बवाल सी लगती है। As I experience the things in a manner that you see a lot of dreams about your life, that you will do the same the things as you want to do, and when this doesn't happen, then you think this life is not in your favor. But this is wrong. This is not a right way to think about life. Life is something amazing, and you should know the reality. When you will join yourself with reality, then you will find a very. I think you are not getting understand. Am I right? Because you are not paying attention to me. I think I can speak Hindi. No sir, English. You are not getting understand. Sir, only English. All of you not getting understand because you are busy in your phone. Then Sir, I understand. to me that you are not Sir, I understand. well comfortable with English. I know. Comfortable. Okay, I speak in Hindi because क्योंकि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, तो ये इससे बेहतर कुछ नहीं है। इंग्लिश की मांग है हमारे यहाँ, अच्छी बात है, ठीक है, बोलना भी ठीक होता है, लेकिन हिंदी से बेहतर नहीं, ठीक है। तो हिंदी में वो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अभी तक बोला कि जो बच्चे अभी 12th में हैं, देखो थोड़ा सा लाइफ के बारे में अलग नहीं, देखो पढ़ाई तो ठीक है, एक डायमेंशन है लाइफ का, लेकिन और भी सारी चीजें होती है, एक काफी सारे डायमेंशंस होते हैं हमारी लाइफ में, उनको बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लाइफ सिर्फ एक स्मूथ तरीके से, और ये स्मूथनेस जो है ये इसकी एक्सपेक्टेशन मत रखो। इधर लाइफ जो है ये आपको जिस तरह से देखना है चीजों को, जैसी वो है, आपको आप जैसे सोचते हैं चीजों के बारे में, या आपको जो लगता है ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वैसा होगा। समझ रहे हैं बात को? सर इन्हें बुलाओ, नहीं, सर ये लड़का बुलाओ। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि चीजें जिस तरह से हमारे सामने आ रही है, ठीक है, हमको उसमें बेहतर करना है। सचिन जाओ।
और जैसे अभी आप लोग 12th में हैं, So please calling सचिन। 12th में हैं पीछे। तो सचिन इस एज में हम लोग बहुत सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं। अपना जीवन परिचय दे। ठीक है, उनको अभी मारे ना ही लेकिन दे observe करना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये रचना वचना को लिखे होते हो रहा है, कैसे हो रहा है। कभी भी किसी चीज को लेकर के जजमेंटल मत होइए और चीजों को एक अपना व्यू वहाँ पे इस्टेब्लिश कीजिए। एक आपका खुद का व्यू होना चाहिए चीजों को देखने का। और हम जिस तरह से ग्रो करते हैं, जिस तरह से हमारी कंडीशनिंग, जिस तरह से हमारी परवरिश हुई रहती है, वही चीजें काफी हद तक तय करती है हमारे नजरिए को। तो सबसे जरूरी चीज नजरिया होता है कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं, आपको बाहरी चीजों से कितना फर्क पड़ता है। तो ये आपको तय करना है कि किन चीजों से मुझे फर्क पड़ना चाहिए, किन चीजों से नहीं पड़ना चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें जो आपको हमेशा काम आती रहेंगी। और मैं भी मतलब कोशिश करता हूँ इन चीजों को फॉलो करने का। अब कुछ हद तक ही कर पाता हूँ, बिल्कुल आइडियल देखो कोई चीज नहीं होता, ठीक है। और जो परफेक्शन होता है लाइफ में वो कभी भी एक्सीलेंस जैसी चीज होती है, लेकिन परफेक्शन जैसी चीज नहीं होती है। आपको लगता होगा जैसे अभी 12th से जैसे निकलेंगे और फिर आपके कॉलेज के दिन शुरू होंगे, तो ये क्या होता है, एक ट्रांजिशन होता है। और सबसे ज्यादा चीजें जो केमिस्ट्री में भी जैसे पढ़ते होंगे कि एक जो SN1 और SN2, वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है केमिस्ट्री, SN1 और SN2 रिएक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक बार कार्बन की 5 वैलेंसी बन जाती है उसके मैकेनिज्म में, और वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। और वहीं से तय होता है कि चीजें जो है ये कंपाउंड जाके बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो ये भी आपका ट्रांजिशन स्टेट ही है, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब चीजों को बस आपको देखते जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है चीजों को लेकर के, और डर भी लगता है कि आगे कैसे क्या करेंगे, क्या होगा। और जो आप लोग चाहते हैं अगर वो नहीं हुआ तब क्या होगा, तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन आता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या हो। तो होता सब कुछ बेहतर है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आप ढलते जाएंगे और ये मतलब रियलिटी के करीब पहुंचते जाएंगे, जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे। और एंथुसियाज्म जो एक चीज होता है वो चीज अपने अंदर बनाए रखिएगा, और ये बहुत काम आता है। आप किसी भी स्टेज में पहुंच जाए, ये यही चीज होगी जो आपको लोगों से अलग बनाएगी। ये जो आपका पैशन होता है, जो एक लगन होती है ना, क्योंकि चीजों को लेकर के बदलते रहते हैं। या कभी मान लीजिए
श्वेत रंग यानी जो व्हाइट कलर होती है वो क्या होती है, काम यानी शांति का प्रतीक होता है। और अपने सर्किल को हमेशा आपको व्हाइट रखना है। अगर किसी और के सर्किल का कलर आपने अपने सर्किल में मैच किया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अपने आप को इजी रखिए, एकदम काम, एकदम शांत और अपने फोकस करिए अपने गोल पर, ठीक है। क्योंकि एनर्जी आप सबको सीमित मिलती है, हम सबको सीमित मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, किसी के पास कम होगी, हम सबको सीमित एनर्जी रहती है। तो उस एनर्जी में ही अपने गोल को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि अपने आप को इजी रखिए और अपने गोल पर फोकस करिए। आपको कहाँ से चलना और कहाँ पहुँचना है ये होना चाहिए, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर सोचना है। चार्ज खत्म हो गया होगा। बैलेंस नहीं, बैलेंस रहता है हमेशा। तो सही है। अगर आप में से कोई कुछ अपने कोचिंग के बारे में कहना चाहता है तो दिखा सकता है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि नहीं। अब अपनी कोचिंग के बारे में, अपने टीचर के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने आप के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं, कुछ गाना गाना चाहते हैं, कुछ कहानी सुनना चाहते हैं। अब मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब जिनको लगता है कि वो बेकार, मतलब बेकार है। ऐसे कोई जरूरी क्लास में हो, आपको लाइफ में भी कभी कभी ऐसा फील होगा कि आप मतलब क्या है यार, जिंदगी क्या है, बेकार है, कुछ है ही नहीं, बेकार है, मेरी क्या अहमियत है, कुछ नहीं। पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी वो कहानी, मटके की कहानी थी। और मैं अपने स्कूल में ऐसे बैठा था तो हिंदी मतलब क्लास मेरी खाली थी, तो मैं हिंदी के बुकमार्क के क्लास में उसमें कहानी पढ़ रहा था। तो उसमें एक कहानी थी मटके की कहानी। उसमें होता क्या है कि एक मजदूर होता है, उसके पास 2 मटके होते हैं, ठीक है। और वो करता क्या है कि पहाड़ पर उसका घर होता है और पहाड़ पर से नीचे उतरता है, नदी आपको पता है नीचे ही रहेगी, तो नदी से पानी भरता है और दोनों मटकों को अपने घर इस पर रखता है और फिर क्या करता है, चलना शुरू कर देता है। उसमें से एक मटके में कुछ छेद रहता है, एक मटके में क्या रहता है, छेद रहता है, और दूसरा मटका एकदम बढ़िया रहता है। तो दूसरा मटका क्या करता है कि पहले वाले मटके का बहुत मजा लेता है और उसको बहुत बुरा भला कहता है कि यार तुम बेकार हो, मालिक के ऊपर बोझ हो, तुम एकदम बेकार हो, तुम ऊपर जाते जाते तुम्हारे अंदर पानी क्या है, आधा ही बचता है, आधे से भी कम बचता है। तो उसे इतना मतलब बुरा फील करवाता है कि उसको भी लगने लगता है कि वो क्या है, एकदम बेकार है। तो एक दिन करता क्या है, अपने मालिक से वो मटका बोलता है, हालांकि ये कहानी है और कहानी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, मतलब मटका थोड़ी ना बोलता है, पर कहानी में सारी चीजें होती है, ठीक नहीं होती। तो उसमें क्या हुआ, मटके ने अपने मालिक से बोला, जो टूटा हुआ था, कि आप बेवजह मुझे ढोते हैं, जबकि मेरा रोल क्या है, मैं तो जितना पानी भरते हो उससे आधा भी पानी ऊपर नहीं पहुंचा पाता हूँ, है कि नहीं। तो मुझे क्या करो, आप हटा दो, दूसरा मटका लो जो आपके लिए काम का हो, ठीक है। तो उसके मालिक ने उसे जो जवाब दिया उसे सुनकर बहुत हैरानी होगी आप लोगों को। उसने क्या बोला कि तुम पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम बेवजह हो, बेकार हो, तुम्हारा कोई काम नहीं, कोई यूज नहीं, ये तो सबसे पहले निकाल दो। फिर उसने पूछा, अच्छा कारण बताइए क्यों ऐसा आप कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो उसका मालिक था उसने बोला, देखो अपने चारों तरफ देखो, अपने चारों तरफ पहाड़ पर उसने बोला कि जहां से मैं चलता हूँ, जिस रास्ते पर मैं चलता हूँ उसके चारों तरफ आ जाओ आप लोग बैठो। ये सब जो अकेले हैं, जो अकेले हैं, हम लोग आते ही हैं, हम लोग आ रहा है, हम लोग कुछ नहीं है। एक बार स्टार्ट आने में दिक्कत नहीं होगी, एक बार स्टार्ट आता है, बस अपने माइंड को कंट्रोल करो, सेटअप करो अपने गोल पर, फोकस करो अपने गोल पर। ये साफ